में कोरोना के आंकड़े को देखें तो धीरे धीरे कोरोना का असर कम होने लगा है, लेकिन ये मान लेना कि अब कोरोना को लेकर लोग बेफिक्र रह सकते हैं तो ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि संक्रमण की कम रफ्तार के बीच भी कोरोना से मौत का खतरा बरकरार है। कोरोना ले रहा जान, खतरे से ना रहें अनजान। धीमी रफ्तार में मौत का वार। ओमिक्रॉन के नाम से शुरू हुई दहशत का असर अब कुछ हद तक कम होने लगा है। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में जहां 2,35,000 नए मामले सामने आए, वहीं पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई, जो कि चिंताजनक है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे चिंताएं भी बढ़ रही है। लोगों को सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिली है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। भले ही कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही हो, लेकिन कोरोना से मौत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कम संक्रमण दर के बावजूद हरियाणा में एक दिन में 19 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हरियाणा में कोरोना के ग्राफ पर नजर डालिए। हरियाणा में 4,630 नए कोरोना केस मिले हैं। प्रदेश में फिलहाल 31,978 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1,545 केस मिले। हरियाणा में मौजूदा संक्रमण दर 15.44%। कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 95.49%। वहीं प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% और बीते 24 घंटों में 19 मरीजों की जान गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन इस गिरावट के पीछे की वजह संक्रमण की चेन का टूटना है या फिर प्रदेश में टेस्टिंग की रफ्तार में कमी आई है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार 23 जनवरी टेस्टिंग हुई 33,000 और नए केस आए 7516। 24 जनवरी टेस्टिंग हुई 27,906, नए केस आए 6,007। 25 जनवरी टेस्टिंग हुई 38,605, नए केस सामने आए 6,029। 26 जनवरी टेस्टिंग हुई 38,571, नए केस सामने आए 6,351। 27 जनवरी टेस्टिंग हुई 24,182 और नए केस सामने आए 5,770। और 28 जनवरी टेस्टिंग हुई 37,185 और नए केस सामने आए 4,630। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन मौत के आंकड़े बता रहे हैं खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को अभी और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 1 फरवरी से 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अब इन जगहों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोला जा सकेगा। इससे पहले सरकार ने मॉल और मार्केट के खुलने का टाइम बढ़ाया था। 27 जनवरी से शाम 7 बजे तक मॉल और मार्केट के खुलने का आदेश जारी किया गया था। अब सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक ज्यों की त्यों जारी रहेंगी। पूर्व डीजीएल डॉक्टर सतबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार संगीता जी, नमस्कार सर। जिस तरह से कोरोना के मामलों को हम कम होते देख रहे हैं, इसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई छूट को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार सही दिशा में जा रही है? अब धीरे धीरे सब कुछ खोलना चाहिए? कुछ हद तक ये बात ठीक है कि देखो, अब केसेस बढ़ तो रहे नहीं है जी, और ये लगता भी नहीं कि आगे केस बढ़ेंगे। सेकेंडली, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें फैटेलिटी कम है, टेस्ट कम इन्वॉल्व होती है, सिर्फ ऊपर खांसी रहती है, गले तक ही रहता है वायरस ज्यादातर केसेस में। 5-10% केसेस में बड़ी मुश्किल से लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए खतरा कम है। नंबर 3, लोग क्योंकि वैक्सीनेट काफी हो गए हैं, कुछ लोगों को पहले वैक्सीन लग चुका है, इसलिए बीमारी गंभीर रूप नहीं ले पाई। लेकिन जो ये गाइडलाइन आदेश जारी करते हैं, जारी करने का कोई फायदा नहीं, इनको कोई ना तो मानता है ना ये खुद फॉलो करते हैं। जो जारी करने वाले अफसर मंत्री हैं वही नहीं मान रहे, सरेआम रैलियां हो रही हैं बिना मास्क के। इसके अलावा भी अगर हम देखें, पॉजिटिविटी रेट ओमिक्रॉन को लेकर शुरू से ही बहुत कम रहा है, हालांकि बहुत तेजी से फैला। पॉजिटिविटी रेट को लेकर हम कह सकते हैं कि मामले कोरोना के ज्यादा आए थे, लेकिन जो डेथ रेशियो था वो कम था। अब डेथ रेशियो बढ़ गया है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, तो इससे ग्राफ का नीचे जाना कहेंगे या अभी भी खतरा बरकरार है कहेंगे? खतरा तो बहुत कम हो गया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले से मौतें अब ज्यादा हो रही है। इसी बात पर आता हूँ कि जो गाइडलाइन जारी करने से कुछ नहीं होता। 50% लोग अंदर जाएंगे, ये इंश्योर कौन करेगा? मॉल वाला या दुकान वाला तो चाहता है ज्यादा है लोग आए, वो सबको आने देगा। बिल्कुल, और जो गेट पे आके खड़ा हो गया है, जिसको अंदर जाना है वो भी चाहेगा मैं अंदर घुसूं, तो रोकेगा कौन उनको? और अंदर कौन चेक करेगा? अंदर ये जरूर है, अंदर तख्तियां जरूर लगा देंगे बड़ी बड़ी, मास्क पहनो, लेकिन कोई चेक तो करेगा नहीं। कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि अगर किसी मॉल में, किसी मार्केट में नहीं मानना जा रहा, 1 हफ्ते के लिए उसको बंद कर दो, ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट से बाकी मॉल और बाकी जो मार्केट है उनमें सुधार हो। तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। आप देख लो, आपके सब रिपोर्टर बता रहे हैं कि कोई मॉल, लेकिन हम इस लापरवाही, कार्रवाई हुई हो, इस तरह की बेपरवाही के लिए हम इस वक्त बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ओमिक्रॉन जहां से आया, जिस दक्षिण अफ्रीका से, वहां पर अब न्यूकोव आ गया है और वुहान के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 3 में से 1 मौत तो सुनिश्चित है। तो ऐसे में ये लापरवाही और ज्यादा कोरोना को म्यूटेंट होने का मौका देने जैसा नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सावधानी और ज्यादा बरतनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ आदेश देने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर 7 बजे तक मॉल खुले हैं तो 5 से 7 आप किसी मॉल में चले जाओ, किसी मंडी में चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, धड़ल्ले से भीड़ होती है, कोई मास्क नहीं पहनता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता। उससे तो अच्छा है आप 10 बजे तक मास्क खोल दो, लेकिन भीड़ ना होने दो, वो ज्यादा जरूरी है। अब रात को कर्फ्यू लगाने का या रात को रिस्ट्रिक्शन लगाने का तो वैसे ही फायदा नहीं होता, कि रात को तो वैसे ही इक्का दुक्का लोग बाहर निकलते हैं। आप पार्टियां बंद करो, बड़े फंक्शन बंद करो, हॉल में फंक्शन बिल्कुल ना हो, उन पर सब पे कार्रवाई की जाए। आप पिछले 2 महीने में देख लो कितनी कार्रवाई हुई, कितने मॉल पे, कितने रिजॉर्ट पे कार्रवाई हुई है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब चेक तो कोई करता ही नहीं है। ये तो फिर करने का अगर धंधा बनाना है तो फिर अलग बात है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को? सुझाव, इनको गाइडलाइन जो भी जारी करती है तर्क संगत हो। पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का कोई फायदा नहीं। जो गाइडलाइन है वो फॉलो की जाए, अच्छी तरह इंश्योर किया जाए कि जो गाइडलाइन जारी की गई है वो जमीन स्तर पर उनको फॉलो किया जा रहा है, तभी इसका फायदा है। नहीं तो सिर्फ गाइडलाइन आदेश जारी करने का कोई फायदा नहीं। और दूसरा, खुद अफसर और खुद मंत्री वो खुद इन सभी गाइडलाइन को फॉलो करें। गैर जरूरी बैठक कोई नहीं होनी चाहिए। कभी डिप्टी कमिश्नर मीटिंग बुला रहे हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी मीटिंग बुला रहे हैं। जो मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है उन मीटिंग को भी बुला करके किया जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, हमें वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद।